ट्वेल्थ क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, विरोधाभास अलंकार, ये सब हम ट्वेल्थ क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा भ्रांतिमान अलंकार मतलब भ्रम, भ्रांतिमान मतलब कि भ्रम। तो बेटा इसकी परिभाषा क्या है? जहां समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए। बेटा जहां एक समानता के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु के कारण भ्रम उत्पन्न हो, उसे हम कौन सा अलंकार कहते हैं? भ्रांतिमान, ठीक है। जहां समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम उत्पन्न हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? भ्रांतिमान अलंकार। जैसे कि हम उदाहरण से समझते हैं, जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर। अब बेटा वहां पे हमें ये कंफर्म नहीं है कि वहाँ श्याम नाच रहे हैं या वन नाच रहे हैं, तो वो जो भी नाच रहे हैं हमें डाउट है, हमारा भ्रम है वहां पे। तो ये कौन सा अलंकार है? हमारा भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे संदेह अलंकार। चलो बेटा अब हम आते हैं संदेह अलंकार। तो संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार थोड़ा एक जैसा ही है। वहां पे भ्रम उत्पन्न होता है, यहाँ संदेह उत्पन्न होता है। संदेह मतलब डाउट, ठीक है। जैसे जहां एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार। मतलब कि हमें कंफर्म नहीं पता है कि वह वही वस्तु है, तो वो कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार। अब हम इसका उदाहरण से समझते हैं। चलिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी हो सारी ही की नारी है, कि नारी हो नारी की ही सारी है। तो बेटा नारी के बीच में सारी है या सारी के बीच में नारी है, ये एकदम पता नहीं चल रहा है। तो ये कौन सा अलंकार है? हमारा संदेह अलंकार, ठीक है बेटा। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि नारी ही सारी है, कि नारी की सारी है। तो ये कौन सा अलंकार है? हमारा संदेह अलंकार, ठीक है। ये क्लियर। अब हम आते हैं विरोधाभास अलंकार पे। चलिए बेटा विरोधाभास अलंकार, बेटा इसके शब्द में ही इसकी परिभाषा है। विरोधाभास, किसी भी चीज का आभास, किसी भी चीज का विरोध का आभास प्रकट हो, वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। हम इसकी परिभाषा से समझते हैं। जहां वाक्य में विरोध का आभास हो या विरोध का आभास प्रकट होता, उसे हम कौन सा अलंकार कहते हैं? विरोधाभास अलंकार कहते हैं, ठीक है। अब हम इसके उदाहरण से समझते हैं। यह अनुरागी चित्त की गति समझे नाही, कोई ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। मतलब कि यहाँ पे भी एक विरोध उत्पन्न हुआ है कि जो श्याम है वो उसकी जो उज्जवल है, जो उसकी उज्जवलता है, उसको कैसे प्रकट किया गया। तो एकदम यहाँ पे विरोधाभास हुआ है। चलिए बेटा अब हमारा लास्ट टॉपिक है पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार, इसके भी शब्द में परिभाषा है। इसके भी शब्द में क्या है? हमारी परिभाषा छुपी हुई है। पुनरुक्ति मतलब कोई भी चीज पुनः आना, कोई भी चीज दोबारा आना, तो वो कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति अलंकार। जहां एक शब्द बार बार आए, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। बेटा ये थोड़ा यमक अलंकार जैसे है, वहां पे एक शब्द बार बार आते हैं लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक शब्द दो बार आए या बार बार आए, उसे हम पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। अब हम उदाहरण से समझते हैं। देखो, वन से चुन चुनकर जो मीठे बेर नित्य वह लाई थी, बड़े प्रेम से उनको देने मन ही मन ललचाई थी। तो बेटा चुन चुन यहाँ पे दो बार आया ना, तो ये कौन सा अलंकार है? हमारा पुनरुक्ति अलंकार। ओके बेटा, आपको ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।